नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में बात करेंगे जो एक पत्ती है। नहीं, शायद जो एक मसाला है। अरे नहीं, शायद जो एक जड़ी बूटी है। ओहो, मैं तो विस्मय में पड़ गया कि उसे किसका नाम दूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो इतना गुणकारी और मज़ेदार है कि उसे एक शब्द में परिभाषित कर पाना नामुमकिन है। तो चलिए हम उसका नाम बता देते हैं, शायद आपको इससे कुछ अंदाजा हो सके। जी हाँ, वो है हमारी धनिया, जिसका अंग्रेजी नाम है कोरिएंडर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा विषय क्या है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धनिया के प्रयोग के बारे में, धनिया के प्रकारों के बारे में, और ये भी जानेंगे कि कम समय में धनिया को कैसे उगाया जा सकता है। भारतीय रसोइयों में तो धनिया सभी मसालों में सर्वाधिक इस्तेमाल में लिया जाने वाला मसाला है। सर्दियों के मौसम में तो धनिया के पत्तों के सजावट के बिना हमारी सब्जी तो अधूरी ही हो जाएगी। हरी हरी धनिया पत्तियों से हमारे भोजन में जो जायका का इजाफा होता है उसका कहना ही क्या। इसकी सुगंध मजबूर कर देती है दो चार निवाला अधिक खाने को। धनिया के प्रकार। यदि धनिया के प्रकार की बात की जाए तो भारतीय बाजारों में दो प्रकार की धनिया उपलब्ध रहती है, एक देसी और दूसरी हाइब्रिड धनिया। देसी धनिया बाजारों में या सामान्य किसानों के खेतों में दिसंबर से फरवरी तक देखने को मिलती है, जिसका स्वाद और खुशबू हाइब्रिड धनिया से कई गुना अच्छी होती है। लेकिन बाजारों में हाइब्रिड धनिया ही अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि व्यावसायिक दृष्टि से ये व्यापारियों को अधिक लाभ देने वाली होती है। ये कम समय में अधिक उपज प्रदान करती है। हम धनिये के पत्तों के अलावा धनिये के साबुत बीज या फिर पिसे हुए बीज का इस्तेमाल भारतीय रसोई में मसाले के रूप में धड़ल्ले से करते हैं। कम समय में धनिया उगाने की विधि। आज की भागती हुई तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसका काम सबसे पहले और सबसे बेहतर हो। यदि आप भी ऐसा चाहते हैं तो आप सही जगह पर मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ऐसी विधि बताने वाले हैं जिसे अपनाकर आप बहुत कम समय में धनिया उगा सकते हैं। बीज के 2 टुकड़े करना। कम समय में धनिया उगाने के लिए धनिया के बीजों के 2 टुकड़े करने होंगे। इसके लिए आपको बेलन या किसी गोल लकड़ी की मदद से हल्के हाथों से धनिया पर दबाव बनाना होगा। पानी में भिगोना। अब आपको रात भर के लिए बीजों को भिगो कर रखना होगा और 12 घंटे बीत जाने के बाद बीजों को छानकर अलग कर लेना होगा। बीजों को सूती कपड़े में बांध कर रखना। पानी में भीगे हुए बीजों को 2 से 3 दिन के लिए सूती कपड़े में बांधकर ऐसी जगह रखना होगा जहां सूर्य की रोशनी न पहुंचती हो। ऐसा करने से बीज अंकुरित हो जाएंगे और जो प्रक्रिया जमीन के अंदर बहुत धीमी गति से होती उसे आपने कुछ ही समय में कर दिखाया है। मिट्टी में बीजों को लगाना। अब भुरभुरी मिट्टी में बीजों को बोकर मिट्टी से हल्के हाथों से दबा देना है और पानी के छींटों से मिट्टी को थोड़ा नम कर देना है। आप बीजों की बुआई के बाद मिट्टी के ऊपर महीन राख की एक परत का छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से बीज बाहरी कीटों से सुरक्षित रहता है और जमीन में आवश्यक तापमान बरकरार रहता है। तो दोस्तों, इस विधि को अपनाकर मात्र 10 से 11 दिनों में धनिये का पौधा तैयार कर पाएंगे और कुछ ही दिनों में तैयार धनिये के पत्तियों का प्रयोग आप अपने भोजन के जायके को बढ़ाने में कर सकते हैं। और यदि कहीं धनिया की चटनी के साथ पकौड़ियाँ और समोसे मिल जाएं तो कहने ही क्या। ओह, ये क्या, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मैं तो चला अपना इंतजाम करने, आप अपना देख लीजिए।